बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब को आप सब जानते हैं। उसामा साहब का नंबर भी मौजूद है हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप पे। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत हैं जिनको लेकर आए हैं और खास बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं। एक तो शायद आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा क्योंकि हमारे देखने वालों को ज्यादातर इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत जो है वो मुसलसल मुदाखलत कर रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अब वो क्या बड़ी मुदाखलत हुई है। लेकिन सबसे पहले उसामा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल जलसे का जो उन्होंने ऐलान किया है, 9 तारीख को हुकूमत ने छुट्टी अनाउंस कर दी है, उस पे तो बात करेंगे। लेकिन शुरू में हम चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, कल चाहते थे कि इस पे हम वीलॉग कर लें, लेकिन वो वक्त की हमें किल्लत का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जानते हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा तो कर दिया गया है, 34 कर दी है बढ़ाकर। लेकिन अब एक और आप जानते हैं कि प्रेशराइज करना है, एक तरह से रिश्वत कह सकते हैं हमें, कि हुकूमत समझ रही है कि अगर उसको इतनी मराद दे दी जाएंगी तो शायद उनके हक में फैसले आ जाएंगे। अब मतलब हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरा खेज हरकत की है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो अलाउंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, उनमें बेतहाशा इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जजेस को हाउस रेंट की मद में मिलने वाले अलाउंस को 68,000 यानी कि 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए, जबकि जुडिशियल अलाउंस जो पहले 4,28,000 रुपए था, उसको बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि इतने ज्यादा इजाफे। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, हमको कहा जाता है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह जो है वो तकरीबन 12.5 लाख रुपए है, और जो बाकी जजेस हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 11.5 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को माहाना तनख्वाह के अलावा सरकारी घर भी मिलता है, जिसका हमने बता दिया कि बेतहाशा इजाफा किया गया उसके रेंट में। सरकारी घर ना मिलने की सूरत में अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। घर के साथ साथ वफाकी हुकूमत जो है जजेस के घर के इस्तेमाल में बिजली, गैस, पानी का बिल भी हुकूमत अदा करती है, जो कि अवाम के टैक्सेस को पैसों से अदा होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सरकारी गाड़ी के साथ माहाना 400 लीटर फ्यूल मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना भी हासिल है। जजेस को रोजमर्रा के अखराजात के अलाउंस, जबकि उसके साथ जुडिशियल अलाउंस जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 10 लाख तक कर दिया है, वो भी मिलता है। रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के जज को पेंशन के अलावा ये सहूलत भी मिलती है कि सरकारी खर्च पर अपनी मर्जी का एक ड्राइवर या मुलाजिम भी रख सकता है। ताहम जज की मौत के बाद उसकी बेवा को भी सहूलत हासिल होती है। उसामा साहब, बिल्कुल ठीक है, मिलनी चाहिए तनख्वाहें, बढ़नी चाहिए तनख्वाहें, लेकिन इस वक्त जब आप जजेस की तादाद 34 कर दी, फिर आप जजेस को इतनी मराद दे रहे हैं, 3 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर देते हैं। आम आदमी की 30,000 रुपए तनख्वाह नहीं, मुल्क में 2 वक्त की रोटी नहीं है, महंगाई इतनी, हुकूमत कहती है पैसे नहीं है हमारे पास, आईएमएफ के पास जा रहे हैं। इतनी तादाद, इतना इजाफा, मतलब 200-300 गुना इजाफा। ठीक है, इजाफा करें आप, 64-65 लाख से आप 1.5 लाख कर दें, लेकिन इतना तादाद में इजाफा, हुकूमत ये समझ रही है कि अगर ये सब कुछ जजेस को दे देंगे तो क्या उनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और उनके हक में फैसला आना शुरू हो जाएंगे? क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जिस मुल्क में कोई पैरामीटर्स ना हो किसी भी स्टेप के या किसी भी इकदाम के, ये नून लीग का पुराना तरीकाकार है। ये पुलिस की भर्तियां डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती किया करते थे, आज तक किसी ने नहीं किए। हमेशा ये सही सही आगे चलता था मामला। इन्होंने उस वक्त के जो इंस्पेक्टर भर्ती किए थे ना, वो बड़ा अरसा तक पंजाब में इनकी हुकूमत के हामी रहे, क्योंकि उनके ज़हन में था कि सिर्फ नून लीग आई तो उसने डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती किए। और बाद में फिर इन्होंने एक दफा डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स का भी सिलसिला चलाया परवेज इलाही दौर में। तो ये तरीकाकार पुराना है, एक अपनी बाकियात को छोड़ने का, अपने इन्फ्लुएंस्ड लोगों को उस महकमे में छोड़ने का। और फिर हमने देखा भी कि बाद में भी ये लोग इन्फ्लुएंसिंग ही रहे, क्योंकि पाकिस्तानी सोच है, हमारी अवाम यही सोचती है। मिसाल के तौर पे किसी ने आके 1122 बना दिया तो उसके लिए सारी जिंदगी परवेज इलाही हीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका महकमा जी उसने बनाया। हालांकि इनको ये सोचना चाहिए कि उसने कोई आपके लिए जाती आपको कोई वो नहीं दिया। उसने एक प्रोजेक्ट आया, उसमें पता नहीं उसकी मुल्क और उसकी जरूरत थी और उसने बना दिया। अब उसमें ये थोड़ी हो गया कि उसके सारे गुनाह माफ हो गए या आप लोग अब उसी की सारी जिंदगी तस्बीह जपते रहें।
और इसी तरीके से ये वही नून लीग का माइंडसेट है जो इधर अप्लाई किया गया है, ताकि एक तो जजेस की तादाद बढ़ी, फिर उनकी मरात इतनी कर दी, फिर दूसरा ये है कि 65,000 से 3.5 लाख लॉजिकल है, क्योंकि जज को घर भी तो देना होगा ना, इतने जजों के तो घर ही अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर मसला ये था कि इतने जज ला के रहेंगे कैसे। अब वो जाहिर बात है 70,000 में तो जो घर मिलेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज की शाया निशान नहीं होना। तो G6 या इन एरियाज में जो मैं समझता हूँ कि कोठियों के किराए हैं जो किसी इस लेवल के जज को मिलनी है, वो तकरीबन 3.5 लाख भी कम है, शायद इससे ज्यादा होता, मतलब 4-5 लाख होता। उसामा साहब इधर एक एक वो एक तो एक बात लॉजिकल है मैं एक जी। बात लेकिन ऐड करूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 3 लाख रुपए किराया घर का होता है, लेकिन ये बात भी देखनी चाहिए कि पिछले दिनों की बात है, आप जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब का रोना था कि जी हमारे बराबर में एक बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जजेस को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता, सियासतदानों को। दूसरी बात यह है कि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर पैसे देते हैं, प्राइवेट इदारे जो हैं, प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें देती हैं लाखों रुपए, लेकिन वो देखती कारकर्दगी। इस वक्त हमारी अदलिया की जो कारकर्दगी है 140 में से तो 131वें नंबर पर हम हैं, नीचे से सिर्फ 10 नंबर ऊपर हैं, 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। कारकर्दगी जिस इदारे की ऐसी हो उसको लाखों रुपए टैक्सेस देना और इतना पैसा दे देना, अवाम का, हमारा पैसा है ना, आपका पैसा है। कारकर्दगी भी तो देखे ना कि किसको आप क्या दे रहे हैं। जरूरी है कि कोठियों में महलों में रहा जाए, दुनिया भर में आप यूरोप आप घूमे हैं, आप लंदन में रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर और इतनी इमारत हैं जो यहाँ पर हैं। देखिए वहां तो उसका उन नेशंस का डीएनए डिफरेंट है, हमारा डीएनए डिफरेंट है। इस बात को समझे कि अगर केसेस पेंडिंग है तो अदलिया की जो जजेस की तादाद बढ़ा के अगर वो इंसाफ बर वक्त उसकी फरामी होती है तो इट विल बी गुड। लेकिन वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में ये सारा कुछ होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गरीब आदमी को तो रिलीफ अभी भी नहीं मिला, ये अमीर आदमी के केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये समझे उन्हीं के लिए फास्ट ट्रैक का इंतजाम किया गया, जिसके 2-4-5 लोग ही होंगे बेनिफिशियरी। सारे आपके पार्टी लीडरान, आपकी जो एंटायर इदारे, आपके जो हाई फाई इदारे, इलेक्शन कमीशन का केस लगेगा उसमें, या आपके जो बड़े एमएनए के केस जाएंगे, फिर भी ये इसी क्रीम को ही फैसिलिटेट किया गया। इसमें कोई लोअर जुडिशरी को कोई परफॉर्मेंस और उनके केसों पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। देखिए एक बात पे मैं खुद मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, कुछ चीजों को समझता हूँ, गलत बात को मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करता। यस ये मरात कोई ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू देयर पोजीशन, एज कंपेयर टू देयर ड्यूटी। बड़ी टफ जॉब है जो वो करते हैं। इससे ज्यादा जो मरात या वो है, एक आम प्राइवेट कंपनी का सीईओ इससे ज्यादा ले रहा होता है, जो मसाला बेच रहा है सिर्फ मुल्क में, मतलब शान मसाला या कोई और मसाले की कंपनी उठा ले ना, उसका जो सीईओ है इससे ज्यादा ले रहा है। फौजी की एक आम कंपनी का जो सीईओ है वो 50-50 लाख ले रहा है। तो इसलिए ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, आम आवाम की उसमें समझाने की गर्ज से बता रहा हूँ। बात सिर्फ ये है कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन पहले आप ये कहें कि वो बहुत ज्यादा है और फिर बढ़ाएं, और इस खास मौके पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट महसूस होगा जब आप अदलिया में इतने पंगे ले रहे हो और फिर तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हो, ताकि आप वो लालच डाल रहे हैं इन लोगों को मजीद स्लेवरी में डालने का कि आप ये अंगेज रहेंगे। वरना हो सकता था ना तरमीम उड़ाने में बाकी भी एक्टिव हो जाते। तो ये एक वक्ती नून लीग की पुरानी टैक्टिस है जो वो हमेशा से जिस माइंडसेट के लोग हैं लगाओ और करो, बल्कि हो सकता है जरदारी साहब का भी इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज की एक कीमत है, बेस्ट कीमत दे के उठा लो बस। पाकिस्तान की उनके लिए जो तारीफ या डेफिनेशन है वो यही है। सोचना तो ये है कि अवाम को तो बहुत पहले ये सोचना था कि उनकी मर्जी के मुताबिक मामला नहीं चल रहे। सबसे पहले तो बताए ना इस कौम कौन कौन जवाब दे कि 8 फरवरी का इलेक्शन पे आप मुतमईन है। अगर मुतमईन नहीं है तो ये जितनी भी फैसला साजियां हो रही हैं, आपने क्या किया? 8 फरवरी से अगला फरवरी आने वाला, आप लोग चुप हैं। आपने कोई अपनी उसको जो है, जो आपकी हक पे राय दही के हक पे जो डाका डला है, उस पे आपने क्या कर लिया? और जब नहीं करेंगे तो ये दिन ब दिन मामला बढ़ते ही चले जाएंगे।
और फिर इसी तरीके की एक कंफ्यूज वो होगी माँ। हालांकि ये देखिए, अगर अक्रॉस द बोर्ड जजों की तादाद बढ़ाना कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, बल्कि लॉयर से शुरू करनी चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट से नहीं शुरू करनी चाहिए। लॉयर से शुरू करनी चाहिए कि गरीब आदमी को जल्दी जल्दी मिले, उसको जल्दी है, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, उसके लिए वो जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका घर खाली नहीं हो रहा या उसकी जगह गासब है, उसकी अगर उसको 5-10 साल लग गए तो उसकी जिंदगी का, जवानी का एक हिस्सा निकल गया उन पैसों को यूटिलाइज किए बगैर, या कोई इंसाफ उसको जल्दी चाहिए जिस बेचारे की जिंदगी मैटर कर रही है। आप लोगों को तो लिए तो ये जैसे कहते हैं महंगे वकील, महंगा साहब और ये सब जैसे कहते हैं कि एक सिलसिला चलते ही रहते हैं, रूटीन जॉब्स हैं आपकी, तो वो तो फिर रह गया। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इस एंगल से देखें कि जी मराद ज्यादा नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये जो वक्त है और जिस वक्त पे ये दी जा रही हैं वो वक्त मशकूक है, और वो सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि अदलिया को इस जरिए से भी काबू करके दाना डालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त में इसको ये कहना पड़ेगा, इससे पहले कर देते हैं ना, आगे हुकूमत फौरन कहती कि हम तो भाई अदलिया को बड़ा फाल बनाने का मिशन लेके आए हैं, तो अब हम यूं करेंगे। लेकिन ये खसूसन इस मौके पे जब इतनी तरामीम, इतने पंगे, उसके पर पुर्जे काटने के चक्कर, तो उस टाइम पे ये इकदाम बिल्कुल ब्राइब के तौर पे इन्होंने की है। और ये देखें, जितनी भी कोशिशें कर लें, वक्त ने तो अपनी करवट लेके रहना है, और आगे जो जो वक्त आप देखेंगे कि गुजर रहा है, ये दिन ब दिन सूरत हाल कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। और एक बात ज़हन में रख लें, मैं अमूमन कहता होता हूँ कि इंसान इतना भी आजाद नहीं है, हम सारा दिन यही देखते हैं, हम बड़े बंधे हुए लोग हैं, हम तो अपनी मर्जी से, अब मैं अमूमन एस्ट्रोलॉजी की चार्ट नहीं मर्जी से खोल सकते, उसका भी एक वक्त होता है, जिसकी वजह से अमूमन अपॉइंटमेंट्स भी ओवरड्यू हो रही होती हैं, क्योंकि वो वक्त ही नहीं बन रहा होता, कभी उसका बहाना कभी मेरा बहाना। तो हम इतने आजाद नहीं है इस सिस्टम में। तो सिस्टम का जो चरखा जो घूम चुका है या घूमने जा रहा है, वो कुदरत की जो चाल है वो तो अपने उसमें स्मूथ वे में जैसे कहते हैं ना चल रही है। अब होना सिर्फ ये है कि इनकी जितनी भी कोशिशें हैं, ये कामयाब होनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। आप तो जो भी इकदाम है वो कर भी लें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिसाल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि पहले आपने एक इदारे को वो किया था, मुतनाज़ा बना दिया, हिस्ट्री थी उस इदारे की, प्रेस्टीज की, आपने उड़ा के रख दी 2-4 लोगों की वजह से, कहते हैं ना कि उसमें मोहब्बत में। अब आप अदलिया को इसी तरीके से वो कर रहे हैं, और अगर अदलिया मुतनाज़ा हो गई या अदलिया इन्फ्लुएंस्ड, अदलिया का तासुर कायम हो गया लोगों में, तो यकीन करें पाकिस्तान में आपका कोई पावरफुल बिजनेसमैन रहने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अदलिया आखिरी होप है, उसको खराब किया जा रहा है, ताकि आप लोग जो ज्यादा जिनमें जर्म्स है ना, जमहूरी या इनकलाबी, वो भाग ही जाएं इधर से, और जो फिर बेचारे दूसरे हैं वो सर फेंक के सुबह शाम एक कैद ब मुशक्कत इस मुल्क में काटें, कोई के जो जो कर दे। मतलब आज मैं खबर लेटर पढ़ रहा था जी, पार्क्स में और जू में और उधर पाबंदियां लगा दी। जी। आपने, इसका मतलब है कि 25 सालों में सूबा संभाला है, 25 सालों में आपने कोई इस पे काम नहीं किया। अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल से लेके जो मैनेजमेंट थी, टाउन पे टाउन, अलीम खान हुकूमत में क्या कर रहा है भाई, एक रियल स्टेट माफिया है, वो सारा का सारा हुकूमत में आ जाता है। आपको तो पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि अब लाहौर के गिरदोनवा में कोई टाउन रजिस्टर्ड नहीं होगा, खत्म, आबादी एक खास हद से बढ़ चुकी है और पॉपुलेशन अब कंट्रोल नहीं हो रही, और पोल्यूशन इस तरह से आसमान को छू रही है, तो बेहतर है कि इसको जो है वो, अब कोई टाउन नहीं बन सकता लाहौर की हदूद में। लेकिन आप देखें वो कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये तो मिसमैनेजमेंट है कि कोई विजनरी हमारे पास लीडर आ ही नहीं रहा इस सतह पे, और ना ही छोटे लोग उस तरीके से उनको वो कर रहे हैं, इनके बिल्कुल जाती ठीक है। मफाद पे प्रोजेक्ट्स हैं। और आज ये दिन आ गया कि अब आप सैर तफरी के लिए भी ना निकलें, क्योंकि हमारी माहौल आलूदा हो चुका है। वो बेशक जी बिल्कुल। इंडिया पे डाल रहे हैं, जी इंडिया से ये आ रहा है वो आ रहा है, आप सिग्नल पे लाहौर में गाड़ी खड़ी तो देखें पहले,
आप खुद बताएं, लाहौर में मैं था, ये तो आप मुझे वो देखे ना कि मैं अमूमन कहता हूँ आप लोगों को कि मेरा अच्छा फैसला था ना, मुझे पता था कि आगे जो लाहौर है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। बल्कि इसमें एक दफा पहले भी मैंने कहा था कि अगले अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद मोस्टली जो आपका तबका है वो लाहौर को पसंद नहीं करेगा, यहाँ से वैक्यूएट करेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी बड़ी बूम पे है लाहौर की, ये वैसे ही मुस्तकबिल में डाउन पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत ही दूरअंदेशी का मुजाहरा किया आपने जो आप वक्त से पहले लाहौर से निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।